दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सेलेक्टिव रिपीट ARQ के बारे में। अभी अगेन ऑब्वियसली सबसे ऑप्टिमाइज और सबसे इंप्रूव्ड वर्जन है एक स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए। अगेन गो बैक एंड के अंदर क्या प्रॉब्लम थी वो सारे पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का सबसे ऑप्टिमाइज वर्जन सेलेक्टिव रिपीट ही है। तो पहले क्या प्रॉब्लम है गो बैक एंड के अंदर, उसको कैसे सॉल्व करेगा और न्यूमेरिकली फॉर्मूला यहां पर कैसे चेंज होगा, या एक दो जो एडिशनल पॉइंट्स है पिगीबैकिंग वगैरह वो सब क्या होते हैं, सारी डिटेल यहां पर कंप्लीट करूंगा। सेलेक्टिव रिपीट पे अगेन पहली और आखिरी वीडियो होने वाली है जहां पे सारे के सारे जो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग है वो हम लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको दोबारा याद दिलाऊं गो बैक एंड के अंदर प्रॉब्लम क्या है। क्या सेंडर की विंडो का साइज ज्यादा है? जी हां ज्यादा है, 2 की पावर m-1। वो एक बार में एक से ज्यादा फ्रेम सेंड कर सकता है, नॉट एन इश्यू। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या था? सब प्रॉब्लम यही था कि अगर एक भी पैकेट बीच में गड़बड़ होता है, आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचता है, करप्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस केस में जो हमारा रिसीवर है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और वो पूरा का पूरा मुझे वापस रीट्रांसमिट करना पड़ता है। इसलिए उसका नाम हमने गो बैक एंड रखा। सेलेक्टिव रिपीट उस प्रॉब्लम से हम बचते हैं। कैसे बचते हैं? हम बोलते हैं यार m बिट्स आपके पास है ना, m बिट्स से आप 2 का पावर m कॉम्बिनेशन बनाओगे, है ना। इसको यार बराबर बराबर बांटो, रिसीवर को भी अपॉर्चुनिटी दो एक आध वैल्यू आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेस करने की। तो बराबर बराबर बांटेंगे तो सेंडर के हिस्से में क्या आएगा 2 की पावर m/2, रिसीवर के हिस्से में भी क्या आएगा 2 की पावर m/2, जो कि ऑब्वियसली 2 की पावर m-1। अच्छा ध्यान रखना ये m-1 में पावर में कर रहा हूँ, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकली देख लेते हैं। अगर 4 बिट्स था, टोटल 16 कॉम्बिनेशन बने, तो यहाँ पर सेंडर का विंडो भी लेंथ 8 हो जाएगा और रिसीवर का लेंथ भी 8 हो जाएगा। अब एडवांटेज क्या है, एक बार में सेंडर को ऑलरेडी, हालांकि आपने थोड़ा सा इनएफिशिएंट कर दिया बिकॉज वो भी ज्यादा सेंड नहीं कर पा रहा, 8 ही कर पा रहा है, पहले 15 कर पा रहा था, याद है गो बैक एंड के अंदर। लेकिन एडवांटेज क्या है, अगर रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अब रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास एक बफर बन गया, वो 8 फ्रेम कंसीडर करके चल रहा होगा। जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे तो हमने 4-4 मान के चला है ना। तो ये बेसिकली टोटल 2 बिट हमने लिए, 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बने, 4 कॉम्बिनेशन बन गए। तो 2 कॉम्बिनेशन या 2 चॉइस सेंडर के पास है, 2 चॉइस रिसीवर के पास है। अब यहाँ पे रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर पाएगा, है ना। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिला किसके अंदर, सेलेक्टिव रिपीट के अंदर। एक इसमें एडवांटेज क्या है, बल्कि मैं लास्ट वाली फिगर से ही आपको ऑब्जर्व करके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास विंडो बना हुआ है। अब एक एडवांटेज क्या है ना। लेट अस अज्यूम कि टोटल 5 बिट्स था, तो 5 से बना 2⁵5, कितना कॉम्बिनेशन बना 32, तो 16 कॉम्बिनेशन मान लो सेंडर के पास है, 16 रिसीवर के पास। अब इसका एडवांटेज क्या है, 0 सही पहुंचा, 1 सही पहुंचा, 2 सही पहुंचा, 3 करप्ट हो गया, लेकिन 4 सही पहुंचा, 5 सही पहुंचा, 6 सही पहुंचा। तो अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इन सबको एक्सेप्ट कर लेगा। रही बात 3 की ना, है ना, अब उसको स्पेसिफिकली सेंडर को बताना यार मेरे को सब कुछ नहीं चाहिए, 3 में प्रॉब्लम है। तो पहली बार इंपॉर्टेंट टू पॉइंट टू बी नोटेड, जो सेलेक्टिव रिपीट वाला आइडिया है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट आता है। तो तुरंत आके बताएगा, भेजेगा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर 3। तो अब सेंडर को पता लगा ओके, शायद इसका मतलब इसके आगे का डेटा तो प्रॉपर पहुंच गया है, थर्ड वाले में प्रॉब्लम है, तो मैं थर्ड वाला रीट्रांसमिट कर देता हूं। और हो सकता है जब थर्ड वाला रीट्रांसमिट करे तो डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट आ जाए 7 नंबर के लिए। इसका मतलब 7 तक का मेरा पूरा सीक्वेंस सॉल्व हो गया। तो याद रखिएगा, मुझे सब कुछ रीट्रांसमिट नहीं करना। यहां पर एक नया कंसेप्ट आ गया है, किसका नया कंसेप्ट आ गया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का, सेलेक्टिव रिपीट के अंदर। तो इस बार एक्टिवली रिसीवर पहली बार बिना चुप रहे मुझे बता रहा है कि यार ये वाला दोबारा भेज दो, ये भेज दो क्योंकि आगे का डेटा मेरे पास आ चुका है ना। तो ये एक बड़ा एडवांटेज यहां पर हमें मिलता है किसके अंदर, सेलेक्टिव रिपीट के अंदर। दूसरा एक आइडिया जो यहां पर हमें ऑब्जर्व करना है वो क्या, पिगी बैकिंग की एक अप्रोच है। हालांकि छोटा सा आइडिया है, बहुत नई बात नहीं है, लेकिन आइडिया मैं आपको बता देता हूं क्या है। हम ये जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना, हम मान रहे हैं एक तरफ सेंडर है, दूसरी तरफ रिसीवर है, बट देखो जो कनेक्शन है वो तो फुल डुप्लेक्स है। तो एक समय हो सकता है एक स्टेशन सेंडर दूसरा रिसीवर की तरह बिहेव करे, लेकिन साथ साथ ही एक और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी चल रहा होगा जहां पे ये वाला, लेट मी नेम देम, सपोज दिस इज x1 एंड दिस इज y1। तो एक टाइम ये भी होगा जब y1 सेंडर होगा और x1 जो होगा रिसीवर होगा। तो बिगी बैकिंग का अप्रोच क्या कहता है कि एक्नॉलेजमेंट भेजने में समय लगता है, एडिशनल बैंडविड्थ भी लगती है। तो क्यों ना एक काम करें, जब यहां से कोई डेटा आया एज अ सेंडर, एज अ रिसीवर y1 ने रिसीव किया,
अब मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजना है, तो बजाय इसके कि मैं इसके लिए फ्रेश एक्नॉलेजमेंट भेजूं, मैं एक काम करता हूं, एज अ सेंडर में जो डेटा भेज रहा हूँगा उस डेटा में यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रख के भी भेज दूंगा कि भाई मेरा डेटा तो ये है और लास्ट में जो तुम्हारा डेटा आया था उसके लिए मैं एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे भेज रहा हूँ। इस आइडिया को पिगी बैकिंग कहते हैं कि डेटा के अंदर ही एक्नॉलेजमेंट भी रख के भेज देना, है ना। दैट आइडिया इज नोन एज पिगी बैकिंग। सो ये टोटल अप्रोच है। अगर न्यूमेरिकली देखेंगे तो जो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया था कहाँ पे, सेलेक्टिव रिपीट गो बैक एन के अंदर, वही फॉर्मूला यहाँ भी इस्तेमाल होगा मोस्ट एफिशिएंस वाले आइडिया के लिए। विंडो साइज इज इक्वल्स टू 1+2 अल्फा, 1+2 अल्फा जो पूरा डेरिवेशन हम कर चुके हैं, या फिर एफिशिएंसी अगर आपको याद दिलाऊं तो विंडो साइज डिवाइड बाय 1+2 अल्फा। अगेन 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी होगी। बट सर दैट इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अगर ये पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो करते आ रहे हैं ना तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगी। A to Z सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किए हैं। बाकी ऑब्वियसली जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सर उतनी क्लैरिटी आती है। यस, ओके, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जो भी कंटेंट होगा वो टाइम टू टाइम में हम यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।